टोटल चीजें ने अपने सब्जी बनाने से पहले आपने आइटम्स तैयार कर लिया सारा कि ये चीजें की जरूरत है। अभी सब्जी बना नहीं है, अभी ये सारा मसाला वगैरह तैयार हो गया, ठीक है। और कोई मसाला बचा हुआ है? नहीं बचा हुआ है, सारा चीजें हमने तैयार कर लिया। अब कितना बनेगा उदाहरण? स्टेप बाय स्टेप में पढ़ते जाऊंगा, इसको समझाते जाऊंगा, ठीक है। उदाहरण 3। आप सवाल को पढ़ के कैसे पिक्चर बनाइएगा ये जानना सबसे ज्यादा जरूरी, क्योंकि एग्जाम में आपके पास क्या दिया हुआ रहता है? पिक्चर दिया हुआ नहीं रहता। क्या दिया हुआ रहता है? सवाल दिया हुआ रहता है। यहाँ पे ये कह रहा है आपका कि 1.5 मीटर लंबा एक प्रेक्षक जो है, प्रेक्षक मतलब कोई, मतलब पहले सवाल को देखिए, प्रेक्षक चिमनी से जो है 28.5 मीटर की दूरी पर खड़ा है। तो चिमनी बनाने से पहले जमीन बनाओगे कि चिमनी जी? जमीन। हाँ, कल सिखाए थे सबसे पहले कोई भी पिक्चर बनाने से पहले हम क्या बनाएंगे? जमीन। चिमनी को आप इस बार इस साइड में रख दीजिए, ठीक है। ज्यादातर तो हम इधर ही रख रहे थे ना, लेकिन हमने क्या किया, इस साइड में रख दिया। अब प्रेक्षक मतलब कोई यहाँ पे खड़ा होकर देख रहा है, इसको खड़ा कर दूं? इसको कर दूं? चलो सुजीत यहाँ खड़ा है, पतले दुबले सा, ठीक है। अब ये अपना नजर जो है इसे दौड़ा के यहाँ पे देख रहा है। अच्छा ये समझो, जैसे सुजीत यहाँ खड़ा है तो ये यहाँ जाएगा खड़ा होकर के चिमनी के पास, उसका हाइट घट जाएगा कि उतना ही रहेगा? जितना है तो उतना ही रहेगा ना। तो कहने का मतलब ये हुआ कि यहाँ से यहाँ तक, मतलब इस लड़का का हाइट बोल दिया है कि 1.5 मीटर है। कितना है? 1.5 मीटर। अगर यहाँ 1.5 मीटर है तो यहाँ भी तब कितना होगा? 1.5 मीटर ही होगा। इतना तो समझ में आ गया, समझो ध्यान से इसको। कितना होगा? यहाँ भी 1.5, यहाँ भी 1.5। ये लड़का खड़ा है और यहाँ चिमनी भी अपने जगह ठीक है, ठीक। और ये भी बोल दिया है कि चिमनी से 28.5 मीटर की दूरी पे खड़ा है। चिमनी यहाँ, लड़का यहाँ, इन दोनों के बीच की दूरी बोल दिया है कितना है? 28.5 मीटर। यहाँ से यहाँ तक की दूरी, यहाँ से यहाँ तक की दूरी, ठीक है। फिर कह रहा है कि उसकी आंखों से, आंख कहाँ? कपार में कि नीचे में? यहाँ है ना। उनकी आंखों से चिमनी के शिखर, शिखर मतलब ऊपर वाला हिस्सा समझाया था आप लोगों को। चिमनी के शिखर का उन्नयन कोण 45 डिग्री है। तो यहाँ से यहाँ ही देख रहा है, ठीक है। उन्नयन कोण ऊपर बनता है कि नीचे? कल समझाया, देखा ना? नीचे। मतलब यहाँ जो है कितना डिग्री का कोण बना रहा है? 45 डिग्री का कोण बना रहा है, ठीक। इतना समझ में आ गया। तो कह रहा चिमनी की ऊंचाई ज्ञात करिए। तो यहाँ से यहाँ तक आपको चिमनी की ऊंचाई यहाँ से यहाँ तक निकालनी है। तो हमें क्या पता है? 1.5 मीटर यहाँ से यहाँ तक, लेकिन इतना से चिमनी का हाइट थोड़ी पता चलेगा जी। आपको पूरा चाहिए यहाँ से यहाँ तक। इसके लिए आप इसको नाम दे दीजिए A, इसका नाम दे दीजिए B, इसका नाम दे दीजिए C, इसका नाम दे दीजिए D, इसका नाम दे दीजिए E। भले टाइम लगेगा, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन सवाल 100% समझ में आएगा, इतना जान लो। आज इसका क्लास एब्सेंट है, फिर उसको तो पल्ले नहीं पड़ेगा, इतना तो मैं गारंटी कर रहा हूँ। तो चिमनी आपका है टोटल क्या बताइए? तो टोटल चिमनी आपका क्या है? AB है या AC है? क्या है? AC है। तो अब हम लोग यहाँ पे लिखेंगे हल और लिखेंगे माना की। क्या लिखेंगे? माना की। माना किस लिए लिखेंगे? क्योंकि ये हमने सारा चीज माना है, ABCD ये वो, ठीक है। तो माना क्या हो? समकोण यहाँ बनेगा। आप इसको यहाँ से लेके देखिए, यहाँ भी समकोण बन रही है, यहाँ भी समकोण बन रही है, लेकिन यहाँ इस मतलब यहाँ से यहाँ तक का हिस्सा हमें कोई लेना देना नहीं है। क्यों नहीं लेना देना है? क्योंकि यहाँ हमको देखिए, अगर इसका 1.5 हाइट पता है यहाँ तक, तो BC भी 1.5 होगा। BC 1.5 है। अगर हम AB पता कर लेते किसी तरह, तो AB प्लस BC जोड़ेंगे तो टोटल AC पता चलेगा ना जी। मान लो ये वाला हिस्सा पता कर लिए तो पहले से पते है, अब दोनों को जोड़ेंगे तो पूरा निकलेगा ना। तो हमें इधर से कोई लेना देना नहीं है अभी फिलहाल के लिए। हम यहाँ देख रहे हैं कि समकोण बन रही है, समकोण बन रहा है तो ये वाला भुजा कर्ण हो जाएगा। यहाँ अगर थीटा है तो यहाँ लंब हो जाएगा, और ये वाला भुजा क्या हो जाएगा? आधार हो जाएगा। तो मोटा मोटी बात ये कि आपको किससे लेना देना है? ABEC, ABEC से लेना। बात समझे? तो यहाँ पे हम लोग लिख लेंगे कि माना की त्रिभुज, क्या लिखेंगे? त्रिभुज क्या? ABE में क्या लिखेंगे? ABE में, ठीक है। ABE में क्या समकोण है? B, एंगल B बराबर जो है। अच्छा यहाँ पे डायरेक्ट B मत लिखिए, पूछिए क्यों नहीं लिखेंगे डायरेक्ट B? क्योंकि यहाँ आपको B देख रहे हैं कि यहाँ भी कौन बन रहा है? B, यहाँ भी बन रहा है, ठीक है। तो इसको मुझे दिखा देना है कि हम इस वाला हिस्सा को अगर दिखा रहे हैं तो इसको ऐसे दिखाएंगे ABE, समझ गए?
तो यहाँ दिखा देना है एंगल, एंगल ये दिखा देना है कि ए बी ई बराबर कितना डिग्री हो रहा है, 90 डिग्री से कोण बन रही है। ठीक है, ये आपको ये कोण भी दे रखा है ना, इस कोण को आप कैसे लिख सकते हैं, ए ई बी। तो यहाँ लिखेंगे एंगल ए बी बराबर कितना डिग्री, 45 डिग्री। ठीक है, इतना समझ में आ गया, समझ में आ रहा है जी? आना चाहिए पूरा, आराम आराम से मैं समझा रहा हूँ। ठीक है, अब यहाँ पे जो है हमें यहाँ समझिए, अगर अपने पास यहाँ से यहाँ तक डीसी की लंबाई 28.5 मीटर है तो बीई की भी तो उतना होगा, सेम ही है ना जी। तो मतलब यहाँ हम लिख सकते हैं कि डीसी बराबर डीई और बीई की लंबाई अपने पास मतलब डीसी का कितना था, 28.5, ऐसे लिखो बीई बराबर क्या लिख सकते हैं, डीसी, और डीसी अपने पास कितना है तो 28.5, डीसी कितना 28.5 मीटर। ये हुआ टोटल चीजें ने आपने सब्जी बनाने से पहले आपने आइटम्स तैयार कर लिया सारा कि ये चीजें की जरूरत है। अभी सब्जी बना नहीं है, अभी ये सारा मसाला वगैरह तैयार हो गया। ठीक है, और कोई मसाला बचा हुआ है, नहीं बचा हुआ है, सारा चीजें हमने तैयार कर लिया। अब लिखेंगे चूंकि समकोण त्रिभुज किसमें लिखेंगे, किसमें लिखेंगे, ए बी ई में, ए बी ई में हमें ए बी निकालना है, ए बी बट्टे क्या लिखेंगे, बी ई, क्या लिखेंगे, ए बी बट्टे बी ई। तो ये ए बी आपका क्या है जी, थीटा के सामने लोग लंब, ए बी आपका लंब है, लंब बट्टे यहाँ क्या है, तो लंब बट्टे आधार किसका अनुपात हो जाएगा, टैन थीटा, थीटा की डिग्री कितना डिग्री, 45 डिग्री। अच्छा, पढ़ाने टाइम में अगर आप लोग इधर उधर देख रहे हैं, बोर्ड नहीं देख रहे हैं, तो कहिएगा मुझे समझ में नहीं आया, तो किसका गलती, ऐसे नहीं करिए जी। मैं कितना समझाऊं, कितना समझाऊं। ए बी आपका कितना है, ए बी नहीं पता, तो ए बी को ए बी रहने दीजिए, बी कितना है 28.5 बराबर टैन 45 का मान 1। अब कोना को गुना करेंगे तो ए बी बराबर कितना होगा 28.5 मीटर। अब अतः करके हम लिख सकते हैं, अतः चिमनी की लंबाई, चिमनी अपना क्या है बताइए, ए बी या एसी, चिमनी क्या है, एसी है ना, चिमनी की लंबाई एसी। तो एसी आपका किससे किससे बना है, ए बी प्लस बी सी से, है ना, ए बी प्लस बी सी। ए बी का मान कितना, 28.5 प्लस बी सी, बी सी कितना, 1.5। अब जोड़िए 28.5 टका 1.5 टका 30 टका 30 मीटर, यही आपका क्या हो गया, बोलिए दिक्कत कहीं समझने में, होना ही नहीं चाहिए। इतना आराम आराम से समझाया, ज्यादा स्पीड से नहीं समझाया, ठीक।